हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। मतलब अगर चार्जेस एक जैसे हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं या फिर अपोजिट चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये या फिर अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज रिमेन्स कंजर्व मतलब हम ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज चार्ज neither be created nor be destroyed it can only be transferred। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, और आप लोग को पहले से पता है मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इनके बीच में दो मेन डिफरेंस है। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सेकंड डिफरेंस है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास रेस्ट में है जितना है, अगर आप उसको लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवाएं तो उसका मास चेंज होगा, पर चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना चार्ज रेस्ट में होगा उतना ही मोशन में होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अनलाइक मास चार्ज डू नॉट चेंज with change in velocity। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज की जितनी वैल्यू रेस्ट में होती है उतनी ही चार्ज की वैल्यू मोशन में होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड से कई बार किसी बॉडी को चार्ज किया है। सपोज आप अगर एक कॉम्ब लें और उसको अपने बालों में रब करें तो वो कॉम्ब चार्ज हो जाता है और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस मेथड में हम रबिंग के द्वारा दो चीज़ों को रब करके किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। सो व्हाट इज मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? मेथड of charging in which object gets charged due to the
रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें टोटल चार्ज कंजर्व्ड ही रहता है, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। थर्ड पॉइंट है, अगर आप दो बॉडीज को चार्ज करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड से, तो दोनों बॉडीज पे अपोजिट साइंस आते हैं। मतलब अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है तो दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हुई होगी। तो थर्ड पॉइंट इज बोथ बॉडीज चार्ज बाय सेम साइन, दोनों पे सेम साइन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिल्क है और हमारे पास सपोज ग्लास रॉड है, तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमारे पास चार्जिंग का सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। Next method is charging by conduction. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने क्या किया, एक बॉडी को चार्ज करने के लिए रब करा। इसमें हम रब नहीं करेंगे, सिंपली दो बॉडीज को आपस में फिजिकल कांटेक्ट में रख देंगे और बॉडी चार्ज हो जाएगी। देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और आपको इसको निगेटिवली चार्ज करना है, तो आप इसके पड़ोस में कांटेक्ट में एक निगेटिवली चार्ज बॉडी रख दीजिए। ये बिफोर है। न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है, जितने इसमें प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। निगेटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन्स कम है, तो ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर कर देगा और ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाएगी। सिंपली हमें एक अगर किसी बॉडी को चार्ज करना होता है, हम उसके पास एक चार्ज बॉडी रख देते हैं और चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें देखते हैं, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी गेट्स चार्ज by the physical contact of a body gets charged by the physical contact, a body gets charged by the physical contact। सेकेंड पॉइंट, इसमें चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। चार्ज तो हमेशा ही कंजर्व रहेगा, चाहे आप कैसे भी किसी भी मेथड से चार्जिंग कर लें, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। थर्ड पॉइंट है, डिफरेंस ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और कंडक्शन में, इसमें दोनों बॉडी सेम साइन के साथ चार्ज होती हैं। तो थर्ड पॉइंट इज बोथ बॉडीज गेट्स द सेम साइन। हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आप इंडक्शन वर्ड का लिटरल मीनिंग देखें तो इंडक्शन का लिटरल मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस। लिटरल का मीनिंग, इंडक्शन का मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस। देखिए, हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या करा था, दो बॉडीज को चार्ज करने के लिए आपस में रब करा था। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट रखा दो बॉडीज का, इसमें हम फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं रखेंगे। ये मेथड आप चार्जिंग देखिए कैसा होता है। सपोज आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है
अब आपको इस बॉडी को चार्ज करना है, तो आप इसके पास सपोज एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आए। देखिए न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है, जितने इसके पास प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है पर इक्वल नंबर में है। तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं यानी पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे अट्रैक्शन फील करेंगे, और जो इसके नेगेटिव चार्ज है वो रिपल्शन फील करेंगे इस चार्ज की वजह से। ये बिफोर का केस है। अब अगर आप यहाँ पे अर्थिंग कर दें तो इसके नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले जाएंगे और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब आप इस पे अर्थिंग कर दीजिए, ये हमने इस पे अर्थिंग कर दी, तो क्या होगा, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और ये तो पहले से नेगेटिवली चार्ज थी ही। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, अ मेथड ऑफ चार्जिंग in which a body gets charged without any physical contact। दोनों बॉडीज पे अपोजिट साइन आए हैं, तो सेकंड पॉइंट यही है, बोथ बॉडीज gets opposite signs। थर्ड पॉइंट है, चार्ज इसमें भी कंजर्व भी रहेगा, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमें और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमें ट्विटर पे फॉलो करें, फेसबुक में लाइक करें और इंस्टाग्राम पे लाइक करें। जय हिंद।